नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बदलते मौसम के मिजाज का अनुभव हम सब ने किया है। मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये पता ही नहीं चलता और वो अपने साथ आंधी तूफान ले आती है। और ये आंधी तूफान कितना नुकसान करती है ये हम सभी जानते हैं। जिस मौसम की हम बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक है, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। पर कुछ लोग इसी विचारधारा के होते हैं, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी तबाही लाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिस पे नियंत्रण करने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दिन रात लगी हुई है। दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में इन बातों की चर्चा होती है। इसी क्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं लातेहार। लातेहार जिला में जाके हम देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाएं कैसे शिक्षित हो रही हैं। दर्शकों, आपको हम बताएं कि लातेहार जिले में एक समय ऐसा था कि लोग दहशत भरे जीवन जी रहे थे। लोगों का घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन आज की तारीख में वहां की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। तो चलिए रुक करते हैं लातेहार जिला और देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाएं कैसे शिक्षित हो रही हैं और उनके जीवन में नया सवेरा कैसे दस्तक दे रहा है। लातेहार जिले की गिनती कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होती थी। यहाँ कई छोटी बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण क्षेत्र में उग्रवाद का पनपना था। इसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी थी। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रशासनिक अधिकारी भी उदासीन थे। पुलिस कर्मियों की धीमी गश्ती भी एक बड़ा कारण थी। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लातेहार आ पहुंचे हैं और यहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार नक्सल मुक्त क्षेत्र होकर यहाँ की बच्चियाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से लाभान्वित हो रही है। मेरा नाम है अंजुम खातून, क्लास 10 और मैं बाल संसद की उप शिक्षा मंत्री हूँ। आईसीटी लैब से हमें ये लाभ होता है कि हम कंप्यूटर चलाने के लिए सीख सकते हैं। इसमें हमारे जगह बहुत सारे कंप्यूटर हैं। यहाँ पे आते हैं और हम हमेशा रोज़ हमारा क्लास होता है। जब क्लास का पीरियड होता है इसमें आईसीटी लैब में आने का, तो हम आके यहाँ पे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। तो कंप्यूटर में क्या इसमें फ़ाइल बनाना सीखते हैं, ईमेल बनाना सीखते हैं और स्केच भी बनाते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं हम। पहले ब्लैक बोर्ड में बस शिक्षक पढ़ाते थे, अब स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है, तो हम अगर शिक्षक पढ़ाएं, अगर उसमें भी समझ में ना आए तो हम स्मार्ट बोर्ड में सर्च करके पढ़ सकते हैं और भी देख भी सकते हैं। यस, उन्हें तो बस यही सिखाते हैं कि और मतलब अच्छा से पढ़ने के लिए, और जो उन लोगों को नहीं आता है तो हमेशा जीके के द्वारा सिखाया जाता है, जीके भी पढ़ाते हैं। और हर बार सीसीए क्लास में जीके कंपटीशन होता है, पेंटिंग होता है और बहुत कुछ वाद विवाद होता है। इसके द्वारा वो मतलब बोल सकती है, आगे आ सकती है। इंटरनेट की सुविधा है, अगर हम किसी जगह को देखे नहीं हैं, वहाँ मतलब देखना चाहते हैं, वहाँ पे जा नहीं सकते, तो कंप्यूटर में इंटरनेट में सर्च करके हम उस जगह को देख भी सकते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मतलब पढ़ाई में जो अगर हमें क्वेश्चन भी पता ना हो, उसे सर्च करके हम उस क्वेश्चन का सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरा सपना है आईपीएस ऑफिसर, और मैं भाला फेंक ये सब खेल में मुझे बहुत पसंद है, और कबड्डी खेलना, फिर बास्केटबॉल खेलना। इन सब वजहों से लातेहार अति प्रभावित नक्सल जोन में आ गया। यहाँ न तो पक्की सड़कें थी, न ही हर घर में बिजली। शुद्ध पेयजल भी मयस्सर नहीं हो पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके रहते थे। पूरे क्षेत्र में डर और भय का साम्राज्य था। परिजन अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने से डरते थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें नक्सलियों ने स्कूलों के भवन तक उड़ा दिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि पहले कंप्यूटर नहीं था, जिसकी वजह से मतलब जैसे कंप्यूटर आया उससे हमें बहुत सारी फ़ायदा हुई। जैसे मतलब हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन, उसे इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब में सर्च करके, गूगल में सर्च करके वो सब हम देख सकते हैं। पीडीएफ बनाना, जैसे कुछ ईमेल खोलना है, ईमेल कैसे खोला जाता है, उसमें अपना ये मतलब रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है अपने बारे में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि इंटरनेट आया तो एक भी फ़ायदा, मतलब एक और फ़ायदा हुआ, जैसे कि मतलब पहले हम देश विदेश के बारे में नहीं जानते थे। जैसे कि यूट्यूब आया तो उसमें मतलब पूरा ईमेल डाला हुआ था कि मतलब वहाँ पे कैसा हुआ, क्या उसमें घटना हुई, उस देश के बारे में, उस दुनिया के बारे में क्या है, वो सब देख पाते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ होती है सर मनोरंजन में,
गेम्स खेलते हैं। मेरा ड्रीम है IAS ऑफिसर बनना। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसमें हम टेबल क्रिएट करना सीखते हैं, फिर इसमें हम ड्राइंग करना भी सीखते हैं, फाइल बनाना भी सीखते हैं और दूसरे जगह की जानकारी भी लेना सीखते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले 15 तारीख को हम वृक्षारोपण की इको क्लब के माध्यम से, और जिसमें हम सभी के पेरेंट्स भी थे। उस दिन हम लोग का स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी होता है, तो उस दिन हुआ। और उससे पहले भी हम लोग पौधारोपण कर चुके थे और उसका पूरी तरह से हम लोग देखभाल करते हैं। इससे हमें पूरी तरह से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हमारे पर्यावरण अच्छी तरह से साफ़ सुथरा और सुरक्षित रहेगा तो उसमें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मन लगता है और हमें शुद्ध वायु भी मिलती है, जिससे कि हमें और ज़्यादा अच्छा महसूस होती है। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कारगर हो रहा है। यहाँ ऐसी छात्राएं जिनके माता पिता नहीं हैं या वे सक्षम नहीं हैं, वे अपनी बेटी को आसानी से पढ़ा सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक मायने में उनके लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ बेहतर शिक्षण के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को सिखाते हैं कि मतलब पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए और मतलब समय पे उसको पानी देना चाहिए, और हम लोग को वृक्षारोपण हमेशा करते रहना चाहिए ताकि मतलब हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हम लोग को शुद्ध वायु मिले। हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग को जो एक्टिविटी में अगर रुचि है तो मतलब वो हम कर सकते हैं। हम लोग को खाना हमेशा टाइम पे मिलता है और मतलब पढ़ाई लिखाई के मतलब कॉपी किताब हर चीज़, जैसे कि पेन, फिर मतलब हम लोग का मतलब जैसे कि मतलब यूज के लिए हॉस्टल में साबुन सर्फ हर चीज़, जूता मोजा ड्रेस हर चीज़ की सुविधा टाइम पे दी जाती है। मतलब वहाँ मतलब हमारे अंदर जो भी मतलब एक्टिविटी है मतलब वो दिखाने का मौका मतलब नहीं मिल पाता था, लेकिन हम मतलब जब से यहाँ आए तो मतलब हमें मतलब दिखाने का मौका मिलता है। मतलब फिर हर तरफ से मैम लोग सपोर्ट करते हैं, सारे स्टाफ लोग, यहाँ के बच्चे लोग भी। स्मार्ट क्लास आने के बाद हमें इंटरनेट जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और जो लॉन्ग रहता है उसको हम लोग शॉर्ट से देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड में। और स्मार्ट बोर्ड आने से हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और उसमें जो भी हम लोग को थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन रहता है उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पुस्तकालय से हमें पुरानी किताबें वहाँ पे पुस्तकालय में पाई जाती हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ के अलावा बाहरी दुनिया के बारे में जान पाते हैं पुस्तकालय में। खान पान के लिए नाश्ता में हमेशा हमें लोग को नाश्ता ब्रेड और फल फ्रूट सलाद ये सब मिलते रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे कभी किताब कॉपी ये सब, जूता मोजा ड्रेस और यूनिफॉर्म, हम लोग को 3 यूनिफॉर्म मिलते रहता है हमेशा यहाँ पे समय पे, और जूता मोजा ये सब भी। और यहाँ पे और यहाँ पढ़ाई लिखाई बाहर के हम लोग जब बाहर स्कूल से आए यहाँ पे देखे तो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है। ऐसा पढ़ाई लिखाई शायद हम कभी नहीं कर पाए थे, यहाँ पे आके बहुत कुछ इस पढ़ाई के माध्यम से सीखने के लिए मिला मेरे को। यहाँ छात्राओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई, पेंटिंग, खेलकूद, योग सहित अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। यह उनके मानसिक, शारीरिक और कौशल विकास में सहयोग कर रहा है। ये सारे उपाय छात्राओं को आत्मनिर्भर बना सकेंगे ताकि भविष्य में यह उनके काम आ सके। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा जैसे नृत्य प्रतियोगिताएं, कभी कभी गान सॉन्ग एक्टिविटीज़, ये सारी, जैसे कि हमारे विद्यालय में हमेशा हर सैटरडे को रेल प्रोजेक्ट एग्ज़ाम, जो जब से CM SOE हुआ है तब से रेल प्रोजेक्ट एग्ज़ाम चलता है। उसी के बाद हर सैटरडे को हमारे विद्यालय में कोई ना कोई प्रतियोगिता जैसे खेल, गाना, डांसिंग, ये सब हमेशा होती ही रहता है। ओपन जिम से, जब पहले ओपन जिम नहीं था तो सारे बच्चियाँ ऐसे ही रहती थी, बस सुबह दौड़ती थी, PT करती थी। लेकिन जब से ओपन जिम आया है तब से सारी बच्चियाँ ओपन जिम में भी करती है, दौड़ती भी है और सारी PT भी करती है। तो ओपन जिम से जैसे जो बच्ची मतलब जिसको इच्छुक होता था लंबा होने का, तो ये सारी बच्चियाँ उसमें हो सकती है, जिसको जो करने का मन हो कर। हमारे स्कूल में
खेलकूद की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब से एसओई हुआ है और हमारे विद्यालय में और बहुत अच्छी अच्छी सामानें आई हैं जो कि पहले से नहीं थी, और अच्छी होने के कारण उन सब का पीटी मैम जो है सब हम लोग को बताती है कि कैसे खेला जाता है, उसके बारे में हम लोग को ज्ञान देती है। और फिर उसको हम नहीं जानते थे कि कैसे खेला जाता है, और जब से आया है उसके बाद से हम उसके अंदर जो खेला जाता है उसको हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी, खो खो, इंडोर गेम में चेस खेला जाता है, टेबल टेनिस सिखाया जाता है, अभी उतना अच्छा से नहीं सीखे हैं, और लीडो, कैरम। लड़कियां पढ़ती हैं तो जैसे पहले नहीं पढ़ पाती थी तो देखिए लड़के के बराबर नहीं कर पाती थी, लेकिन अब कर लेती है। और घर में भी काम करना रहता है, मतलब देखिए जैसे घर में और देखिए खाना वाना पकाने का अदर भी और सारा काम रहता है, तो पढ़ लिख लेने से वो कर लेती है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लड़कियों को ही मान्यता दिया जाता है और हर क्षेत्र में आजकल लड़की ही आगे आ रही है, इसलिए उसे वरदान है। हम बड़ी होकर नर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत अधिकतर जगह हम देखते हैं कि पैसों के कारण बहुत लोग अपना इलाज भी नहीं करवा सकते और उनका देहांत हो जाता है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में भी इलाज होना चाहिए। छात्राएं भविष्य के लिए सशक्त होकर तैयार हों। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लातेहार में अपना कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कर रहा है। सबसे पहले ये एरिया नक्सल वाला एरिया था, और जिसके वजह से बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समय के साथ में ये भी परिवर्तन हो गया और सभी के माता पिता समझने लगे कि नहीं, अब बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और जब से ये आवासीय आया तब से अच्छी उपस्थिति भी यहाँ रही, और सारे माता पिता के साथ में बच्ची लोग भी अपना सपना को लेकर इच्छुक हो रहे हैं, जिज्ञासु हो रहे हैं कि नहीं, हमें जो सपना है, हमें जो लक्ष्य है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना। इसके वजह से यहाँ इस लातेहार कस्तूरबा गांधी में हर बच्ची लोग पढ़ने आती है और यहाँ से पढ़ लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर करे, कुछ ना कुछ। पहले लातेहार में नस्लवादियों के कारण बहुत भय होता था, माँ बाप नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी जाके पढ़े, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम लोग को डरना नहीं चाहिए आगे, बल्कि पढ़ के कुछ ऑफिसर बनना चाहिए। और हमें यहाँ पे टीचर बहुत प्यार करते हैं। यहाँ आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे टीचर कोई चीज़ का कमी नहीं, हर एक्टिविटी यहाँ करवाया जाता है। यहाँ पे सही से समय पे खाना मिलना, ये सब हर चीज़ समय के अनुसार होता है। और यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सही से सही सुविधा मिलता है और हम लोग को डर नहीं लगता है। टीचर बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान रखते हैं, 100% अपना टाइम हम लोग साथ स्पेंड करते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार जिला में कैसे बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है और उनके जीवन में कैसे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, राज्य की सरकार प्रयत्नशील है कि कैसे इन झीलों में नया सवेरा को उदय किया जाए, यानी कैसे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी क्षति हो रही है उस क्षति को कैसे पूरा किया जाए। अब हम रुक करेंगे खूंटी जिला में हम जाएंगे तोरपा प्रखंड में हम देखेंगे कि साइकिल योजना कैसे चल रही है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत विद्यार्थियों को साइकिल दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर से विद्यालय की दूरी बहुत आसानी से तय कर सके, पढ़ाई कर सके और उनके जीवन में भी नया सवेरा का उदय हो। तो चलिए रुक करते हैं तोरपा प्रखंड जिला खूंटी। सरकार ने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए खास मुहिम चलाई। विशेषकर स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना चलाई गई। साइकिलों का वितरण होने के कारण छात्राओं को स्कूल आने में आसानी होने लगी। ऐसे में स्कूलों से ड्रॉप आउट की समस्या का भी निदान हुआ। राज्य सरकार अभी भी साइकिल वितरण की योजना चला रही है। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ के लोग, बच्चे, छात्र छात्राएं स्कूल जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज वे कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए मुख्यमंत्री साइकिल योजना के द्वारा किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं, आइए हम जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ऐमन सब्बा है, मैं 9th क्लास में हूँ। मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है।
स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी बरसात के दिन में, और स्कूल में टाइम लग जाती थी। इस योजना से आपको किस प्रकार लाभ होगा? बहुत ही अच्छा होगा और समय का बचत भी होगा। बहुत ही दिक्कत होती थी। पहले पैदल आती थी स्कूल? जी। तो जब आपको साइकिल मिल गया, साइकिल मिलने के बाद आपको पढ़ाई में क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि काफ़ी समय लगता होगा चलाने में। जी। तो पढ़ाई में कितना फ़ायदा होगा? बहुत ही फ़ायदा और समय की बचत भी होगी। अपनी साइकिल मिलेगी जी। मिलने साइकिल मिलने वाली है जी। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब कि दूरी के कारण स्कूल नहीं पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों को साइकिल मिलता है तो कितना फ़ायदा होता है? और बच्चों की भी बहुत ही एब्सेंट होती थी दूरी के चलते। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम श्री हरि उच्च विद्यालय तोरपा है। मुझे साइकिल मिल रही है, बहुत अच्छा बात है। जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको, काहे कि सरकार बहुत सुविधा दे रही है हमको। मेरा विद्यालय 8 किलोमीटर दूर में है। 8 मीटर दूर? जी। कैसे आती है स्कूल आप? पैदल जा रहे थे, अब तो साइकिल मिल रहा है। बहुत समय लगता था पैदल से, अब साइकिल मिल रहा है तो समय से पहुंच पाएंगे। हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है अभी तो। अब साइकिल मिल रहा है, बहुत समय से पहुंचते हैं। साइकिल वितरण योजना ने गांव में शिक्षा के प्रति ललक पैदा की है। सभी विद्यार्थी समय से स्कूल पहुंच रहे हैं, वे घर भी समय से लौट जाते हैं और पारिवारिक कार्यों में भी हाथ बटाते हैं। इससे उनके समय की बचत हो रही है। साइकिल वितरण योजना का लाभ उठाने के प्रति छात्राओं में काफ़ी उत्सुकता रहती है। मैं मनसुख भिंगरा में, मेरा विद्यालय का नाम श्री हरि उच्च प्लस 2 विद्यालय तोरपा। आपका दूरी कितना है? विद्यालय से घर का दूरी कितना है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। कैसे आप आते हैं स्कूल? पैदल आते हैं। पैदल आते हैं। क्या समस्या होता है बरसात के मौसम के बाद के गर्मी में क्या दिक्कत होता है? पैदल जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कच्चा रास्ता होगा? जी सर। तो टीचर भी लग जाता होगा, ड्रेस गंदा हो जाता होगा? हाँ जी, अभिनय में क्लास घुसने भी नहीं देता था मैडम सब। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंजलि कच्छप है और मेरा विद्यालय का नाम श्री हरि प्लस 2 उच्च विद्यालय तोरपा है। और मेरा गांव से मेरा विद्यालय 10 किलोमीटर दूर होता है। और साइकिल मिलेगा हम लोग को तो स्कूल आने के लिए सुविधा होगा। फिर जो रोज़ दिन डेली 10-20 रुपये जो भाड़ा करके आते हैं वो भी बचत होगा पैसा का। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। तो क्या संभव है? जी, जो सरकार की तरफ से साइकिल मिल रहा है तो बहुत खुशी का बात है, जो हम लोग को विद्यालय आने के लिए बहुत सुविधा होगा। ये सभी पढ़ाई लिखाई में बेहतर करने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं। सबको यह उम्मीद रहती है कि उन्हें भी साइकिल वितरण योजना का लाभ मिलेगा। साइकिल वितरण योजना का लाभ हर स्तर तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारी भी तत्पर रहते हैं। कोई छात्रा नहीं छूटे, इसका खास ख्याल रखा जाता है। जिला उपायुक्त से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्कूलों के शिक्षक तक इसकी निगरानी रखते हैं। सर, मेरा अनुभव है कि जब बच्चे 8 क्लास पास कर जाते हैं तो उनको उच्च विद्यालय के लिए दूर जाना पड़ता है। कुछ बच्चे अपनी पसंद के अनुसार विद्यालय जाना चाहते हैं। ऐसे में जब उनके पास साइकिल नहीं होती है तो वे उस विद्यालय में जाने से वंचित हो जाते हैं। और कई बार बच्चे अपने माता पिता से ये भी जिद करते हैं कि मेरे लिए साइकिल खरीदो तभी हम नाम लिखाएंगे। इससे ड्रॉप आउट की समस्या होती है। जब सरकार की ओर से ये साइकिल मिल जाती है तो माता पिता को राहत होती है, बच्चों को सहायता मिलती है और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती है। इसलिए साइकिल योजना मेरे ख्याल से तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। काफ़ी लंबा अनुभव आपका है, आपने बताया काफ़ी दिनों से आप नौकरी कर रही हैं जी। अगर हम इस योजना की बात करते हैं, इस योजना से कौन से विद्यार्थी आशादित होते हैं? कौन से विद्यार्थी आशादित लाभ ले रहे हैं? ये साइकिल बच्चों को ST SC OBC को मिल रहा है। साथ में जनरल के लिए अलग से उनकी योजना है, हम लोग उसके लिए अलग से जमा करते हैं नाम। साइकिल तो ऐसी सवारी है, आप उसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ा साइकिल चलाने की सुविधा नहीं हुई तो आप उसको कंधे पर ढोकर पार भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी सवारी है।
जब बच्चे साइकिल से आते हैं तो जहाँ पर पैर फिसलने जैसा होता है वहाँ पर साइकिल से पार हो जाएंगे, उनका पैर भी सुरक्षित रहेगा, ड्रेस भी साफ़ सुथरा रहेगा, साफ रहे स्कूल पहुँचेंगे। शिक्षिका हैं, जब आपके बच्चे जो है साइकिल लेकर पहली बार स्कूल में आते हैं जी, उनका चेहरा कैसा, कितनी खुशी उनको होती है? बहुत अच्छा दिखता है सर, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत खुश होते हैं वे। सभी को चयनित कर साइकिल का वितरण किया जाता है। हाल के दिनों में भी छात्राओं को साइकिल दिया गया है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी। मेरे विद्यालय में वर्ग 8 की छात्र छात्राओं को जो ST, SC और OBC कैटेगरी में आते हैं उनको यह साइकिल वितरण किया जा रहा है। जब तक बच्चे प्राइमरी स्कूल में या मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनकी विद्यालय की दूरी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन वर्ग 8 के बाद उनको उच्च विद्यालय में जाना होता है, जहाँ से उनके घर की दूरी और स्कूल की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच की होती है, जिससे उन्हें आने जाने में परेशानियां होती हैं। साइकिल मिल जाने से उनको सुविधा होगी, वे समय पर विद्यालय जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे। और साइकिल चलाने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी कसरत। बच्चों को यदि साइकिल मिल जाती है समय पर तो बच्चे विद्यालयों पर नामांकन ले लेते हैं समय पर। यदि नहीं मिलती है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, कैसे आएंगे स्कूल, कैसे आना जाना करेंगे। यदि साइकिल मिल जा रही है तो बच्चे 100% नामांकन ले रहे हैं विद्यालयों पर। मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों को यही बताता हूं कि यदि आप नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तो सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और आपके जीवन को आप सफल बना सकते हैं। जिस तरह से झारखंड में जो स्कूल है, विद्यालय है, बहुत दूर दराज गाँवों में है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें दूर दराज के शहर के स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके कारण उनके घर से विद्यालय की दूरी काफ़ी हो जाती है, जिनके कारण उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो सरकार का मंतव्य है कि वैसे बच्चों जो दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं उनको आवागमन की सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा के लिए उनको साइकिल दिया जाए। इस तरह से प्रत्येक साल बच्चों को साइकिल का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार शिक्षा का स्तर बेहतर करने के साथ साथ विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को तत्पर है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उसका नाम है उन्नति के पहिया। झारखंड सरकार के द्वारा उन्नति के पहिया साइकिल वितरण योजना है। इसमें 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को जो दूर दराज के गाँव में स्कूल में पढ़ते हैं उनको दिया जाता है। इनका चयन स्कूल के प्रधानाध्यापकों की माध्यम से कक्षा 8 के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। उसमें आदिवासी, OBC, SC और माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जाता है। अंतरा कुमारी, क्लास 9th, आपके विद्यालय का नाम? संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल तोरपा। आपके घर की दूरी विद्यालय से कितनी? जी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, काफ़ी लंबा दूरी तय करके स्कूल आती है। जी हाँ। कैसे आती है? जी बस से आते हैं। क्या समस्या होता है जब बस से आते हैं? काफ़ी भीड़ भाड़ रहता होगा। जी। क्या परेशानी होता है? बस में बहुत भीड़ रहती है, कभी कभी खड़ा होकर आना पड़ता है। जी। पैसा भी लगता होगा? जी हाँ। प्रतिदिन पैसा लगता होगा? जी हाँ। अब आपके यहाँ पे साइकिल मिलने वाला है। जी हाँ। क्या फायदा होगा? जी बस में नहीं आना पड़ेगा, साइकिल से आएंगे स्कूल। जी पैसा बचेगा। पैसा बचेगा। क्या नाम है आपका? विनीता गुड़िया। आपके स्कूल का नाम? जी पहले मैं राजकीय मध्य विद्यालय तपकरा से तोरपा स्कूल आई हूँ, अभी 9th क्लास में हूँ। जी पहले लेट हो जाते थे कभी कभी, अभी साइकिल मिलेगा तो उससे आना जाना करेंगे तो नहीं लेट हैं। मेरा नाम नीलम डांगवार है, मेरा गांव कुर्सी है। मैं लेकिन तपकरा में रेंट में रहती हूँ और मैं राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, वहाँ 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। फिर 9वीं क्लास में संतना बालिका उच्च विद्यालय में
एडमिशन ली हूँ। आपके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर दूर है। घर से विद्यालय में क्या क्या परेशानी होती थी? विद्यालय कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, फिर कभी कभी डांट भी सुनना पड़ता था। एब्सेंट भी हो जाती थी? जी हाँ। तो आप उस समय आपको कैसा लगता था? बुरा फील होता था। और जब से साइकिल मिल रहा है तब से आपको कैसा लग रहा है? साइकिल मिलेगा तो लग रहा है कि मैं साइकिल से जल्दी निकलूँगी, जल्दी जाऊँगी और स्कूल टाइम से पहुँचूँगी। तो दर्शकों, आज के अंक में गए हम लातेहार जिला। हमने देखा कि कैसे बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने रुख किया तोरपा प्रखंड जो खूंटी जिला का हिस्सा है, और हमने देखा कि कैसे विद्यार्थियों को साइकिल दिया जा रहा है ताकि वो घर से विद्यालय की दूरी आराम से तय कर सके और जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़े। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को आगे और नहीं बढ़ा सकते। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।